बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आई एम समर अली। आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट करने से पहले मैंने लेक्चर 1 में इस एक्सरसाइज के लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताई थी। अगर आपने वो प्रॉपर्टी नहीं देखी तो काइंडली वो प्रॉपर्टी जो है वो एक बार लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर की बात समझ आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपने इसमें क्या करना, आपने इसमें एक्सपेंड लॉ ऑफ लगार्थम, आपने लगार्थम के लॉ को आपने एक्सपेंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि हमने इसके लॉ ऑफ अपने जो हमारे पास जो लॉग था उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। आज हमारे पास क्या था कि आपके पास एक सिंगल लॉग लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सपेंड करना, मतलब इसके आपने पार्टीशंस करके इसको लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में कहता है कि आपके पास लॉग 11 और यहाँ पर आपके पास 5 है। मैंने बोला था कि अगर आपके पास दो वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही होगी उसको आप माइनस में जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, log 11 और यहाँ पर आपके पास 5 है, इसको आप क्या करेंगे, log ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइड को आप माइनस में चेंज करेंगे log, फिर इसके बाद नीचे वाली वैल्यू। आपका इस वाले केस का आंसर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिखते हैं। ये आपके पास 5, ये आपके पास 8, ए की पावर 6, इसको स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे 1/2। ये वाला 1/2 यहाँ पर आ गया। इस 1/2 को आपने नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाली दोनों वैल्यू के साथ आपने बारी बारी जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, log 5, यहाँ पर 8, इसकी पावर 1/2, ये बन गया, मल्टीप्लाई ए की पावर 6, इस 1/2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1/2, ये आपने कर दिया। यहाँ पर आप दो से ज़्यादा ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब ये वाला आपके पास log 5 एज इट ही रहेगा। 8 को आप फैक्टराइज करते हैं, 8 आपके पास 2 की पावर 3 होता है, इसको आप 2 और इसकी पावर यहाँ पर आप कर लेंगे 3, इसको आप 3 कर देंगे और इसकी पावर जो है 1/2, ये ब्रैकेट वाली पावर इसकी यहाँ पर एज इट ही है, ये आपने इसको लिख लिया, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर ये 5 इसकी बेस में, ये वाला मल्टीप्लाई, इसकी कटिंग हो रही है तो उसको आप कट कर देंगे, आपके पास ए की पावर 3 आ जाएगी, ये हो गया। इस 3 को आप बेसिकली, ये 3 वो जो है वो यहाँ पर है, इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास होगा log, यहाँ पर आपके पास 5, इसको आप करेंगे ए, सॉरी 2 है यहाँ पर, ये आपके पास 2, इसकी पावर ये 3 वन सा 3 होगा, 3/2 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये ए की पावर 3 है, ये आपने कर दिया। अब log की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में चेंज करते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज कर देंगे, log 5 यहाँ पर 2, इसकी पावर 3/2, इस मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास log 5 और ये ए की पावर 3 हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी में जो पावर होती है वो उसको आप शुरू में ले जाते हैं, ये पावर इसकी सारे की पावर 3/2, इस सारी पावर को आप यहाँ पर शुरू में ले जाए, ये पावर शुरू में आएगी तो पावर शुरू में आके आपके पास होगी 3/2, यहाँ पर आपके पास होगा ये 5 और ये वाला 2 एज इट ही रहेगा। इस पावर को भी आप शुरू में ले जाइए, पावर यहाँ पर शुरू में आएगी, यहाँ पर आपके पास 3 log 5 और यहाँ पर ए आ जाएगा, ये आपका इस वाले केस का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड के बाद थर्ड वाला केस है। थर्ड वाले केस में आपके पास log ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई b/c है। अब log की प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। log की प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में चेंज करते हैं। पहले आप ऐसे करें, पहले आप log ऊपर वाली वैल्यू लिखें, log a² b, इस डिवाइड को आपने, ये जो डिवाइड है इसको आप माइनस में चेंज करते हैं, उसके बाद log c आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू का log माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू का log। उसके बाद देन आप क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज करेंगे, log a का स्क्वायर मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा और यहाँ पर आपके पास log b माइनस log c। log की प्रॉपर्टी में जो आपके पास पावर होती है इसको आप शुरू में ले जाएंगे, ये 2 शुरू में आएगा, 2 शुरू में आ गया, यहाँ पर आपके पास log a प्लस log b माइनस log c, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके आगे, अब ये इसके आगे कोई भी प्रॉपर्टी जो वो सिंप्लीफाई नहीं होती, तो नेक्स्ट आपका यही जो है इस वाले केस का आंसर होगा, ये आपका थर्ड वाला केस है।
4 वाले केस में आपके पास क्या होगा, log x ओवर y, और यहाँ पर आपके पास z है, इसकी पावर सारे की पावर 1/9 है। अब यहाँ पर पहले पावर आ रही है, तो log की प्रॉपर्टी में आप पहले पावर को जो है आप शुरू में लेके जाते हैं। इस सारे अब यहाँ पर होल पावर है, तो होल पावर को आप यहाँ पर शुरू में लेके जाएंगे तो ये 1/9 ऐसे लिखोगे। ये हो गया। यहाँ पर आपके पास log x, और इसका मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ ये, और यहाँ पर आपके पास z, ये ऐसे हो गया। अब इस वाले स्केजुअल की तरह पहले आप ऊपर वाली वैल्यू का log लिखेंगे माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू का log लिखेंगे। ये वाला 1/9 जो है वो साथ साथ ऐसे ही चलेगा। ये हो गया। यहाँ पर आपके पास log x मल्टीप्लाई वाई, ऊपर वाली वैल्यू, ये आपके पास डिवाइड है, डिवाइड को आप माइनस में चेंज करेंगे, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू log, फिर आपके पास नीचे वाली वैल्यू, ये आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद ये वाला आपके पास 1/9 एज इट ही रहेगा। log यहाँ पर x आएगा, मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास y होगा, माइनस यहाँ पर आपके पास log z होगा। ये आपका इस वाले केस का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 5 वाला और 2 वाला जो है वो सेम केस है। 5 वाले में आपके पास नेचुरल log है, और आपके पास 16x की पावर 3 है, इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट को आप ऐसे लिखते हैं, ये इसका क्यूब रूट है। ये हो गया। अब इस क्यूब रूट को आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप इस क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं। ये हो गया। इसको मैंने क्या किया, 1/3 कर लिया। अब ये वाला जो 1/3 है, अंदर वाली दोनों वैल्यू के साथ जो है वो बारी बारी जो है वो लिखोगा। इसको आप नेक्स्ट क्या करेंगे, log, ये आपके पास ब्रैकेट लगा के 16 की पावर आपके पास होगी 1/3, यहाँ पर भी आप 1/3 कर देंगे, और ये x की पावर 3 है, और यहाँ पर भी आप 1/3 कर देंगे। दोनों के साथ आपने इसको बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया। यहाँ पर आपके पास log 16 को आप फैक्टराइज करेंगे, आपके पास 2 की पावर 4 होगी, तो आपके पास 2, और इसकी पावर यहाँ पर आपके पास होगी 4, इसकी पावर 1/3 जो है वो पहले से, वो आपके पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। उसके बाद इनका मैंने कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर आपके पास x रह जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में चेंज करते हैं। log पहले से पहले एक और काम कर लेंगे, 4 1 4 होगा, और ये आपके पास /3, तो ये आपके पास 4/3 ऐसे होगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में चेंज करते हैं, log 2, इसकी पावर 4/3, मल्टीप्लाई को आपने प्लस में चेंज करना है, यहाँ पर आपके पास प्लस, और यहाँ पर log x आ जाएगा। इसकी पावर 4/3 है, इसको आप शुरू में लेकर जाएंगे 4/3, यहाँ पर आपके पास log 2 प्लस log x, ये आपका इस वाले केस का आंसर है। लास्ट वाला केस इसका करते हैं। लास्ट वाले केस में आपके पास log यहाँ पर a, अब यहाँ बेस में सॉरी 2 लिखा हुआ है, बेस में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, 1 - a, और यहाँ पर b, और इस सारे की पावर आपके पास है 5। अब लो की अगेन प्रॉपर्टी में पहले जो आपके पास पावर होती है इसको आप शुरू में लेके जाते हैं, इसकी पावर जो 5 है वो यहाँ पर शुरू में आएगी, इस पावर को आपने शुरू में लिख दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आपके पास log 2, ये आपके पास 1 - a, और यहाँ पर आपके पास b है। इसको आप क्या करेंगे, log 5 ऐसे रहेगा, आप क्या करेंगे, इस पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू log 2 × 1 - a, ऊपर वाली वैल्यू माइनस log 2, और ये नीचे वाली वैल्यू, ये आपका इस वाले केस का आंसर होगा। इससे आगे आप इस प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो ये आपका इस वाले केस का आंसर होगा। लिख लेंगे, ये आपके पास 2 आएगा, प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज किया था आपने, तो यहाँ पर x आ गया = 1 हो गया। ये हो गया। प्लस वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये कर लिया। उसके बाद इसकी बेस में कुछ ना हो, इसकी बेस में 10 होता है, यहाँ पर बेस में आपके पास 10 होगा। अब इसको आपने क्या करना है, इस वाले लो को अभी आपने सिंगल लो में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल लो को अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। इस 1 को आप इधर ला के 10 की पावर बनाएंगे, ये आपके पास 10 की पावर 1 होगा, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये वाला नंबर इधर जाएगा और ये वाला नंबर इधर आएगा, तो ये वाला 2 और x राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा।
10 की पावर 1 आपके पास 10 ही होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर x 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा 10/2 इज इक्वल टू x, इसको आप डिवाइड करेंगे 5, x इज इक्वल टू 5 आपका इस वाले केस का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वाला केस है। सेकंड वाले केस में आपके पास यहाँ पर 2 और x है, प्लस यहाँ पर 2 और 8 है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 5 है। ओके, अगेन इन दोनों वैल्यू में आपके पास log 2 है जो है वो एक बार आ रहा है, इस log 2 को आप एक बार लिखेंगे। अब इसकी बेस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको नंबर जो है दिया हुआ है, यहाँ पर बेस में कुछ भी नहीं था, जब बेस में कुछ भी नहीं होगा तब बेस में आप 10 लिखते हैं, अदरवाइज बेस में कोई ना कोई नंबर लाजमी दिया होगा। अब इन दोनों का जो 2 है वो आपने एक बार लिख लिया, ये आपके पास x प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 5 होगा। अगेन लोग की प्रॉपर्टी होगी, इस वाली वैल्यू को आपने इधर ला के आपने पावर कन्वर्ट कर देना, तो ये आपके पास 2 की पावर आपके पास होगी 5, इसको आप 2 की पावर जो है वो आप 5 कर देंगे, और ये आपके पास 8 और यहाँ पर x होगा। 2 की पावर आप 5 करेंगे आपके पास 32 होगा, यहाँ पर 32 और ये 8 की पावर x है, 8 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड होगा 32/8, इसको आप करेंगे तो ये आपके पास होगा 4, x इज इक्वल टू 4 आपका इस वाले केस का आंसर होगा। ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला केस है। थर्ड वाले में आपके पास 81 इसकी पावर x और उसके बाद 243 इसकी पावर x प्लस 2। अब चूंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो आपके पास जो है वो बड़े नंबर हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो आप 243 से आप फैक्टराइज करना स्टार्ट कर लें। 243 इसको आप फैक्टराइज कर लें, फर्स्ट वाली वैल्यू 3 है, इसको आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 81 होगा, फिर इसको आप 3 पर डिवाइड करेंगे 27 होगा, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे आपके पास 9 होगा, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 1 होगा, तो आपके पास 1 2 3 4 5 ये वाला आपके पास होगा 3, और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पर आपके पास होगी 5, ये आपके पास 3 की पावर 5 है, और इसकी ये वाला जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 2 जो है वो पहले से है, ये हो गया। उसके बाद 81 है, 81 1 2 3 और 4, 3 की पावर आपके पास 4 होगा, इसको मैं यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 4 कर लूँगा, और ये वाला x जो है वो साथ पहले से है। इस पावर को, दोनों पावरों को आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 3 की पावर जो है वो आपके पास 4x होगी, इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास होगा 3 की पावर, ये 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x होगा, उसके बाद इस 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 होगा। अब इन दोनों की बेस सेम है, जब इन दोनों की बेस सेम होगी तो इन बेस को आप कट कर देंगे, पावर आपस में इक्वल होगी, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ से आपके पास 4x रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 5x प्लस 10 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को आप इधर ले जाएं, ये प्लस का 4x है, इन दो में से बड़ा 5 है, तो इस 4 को आप इधर ला के माइनस कर दें, 5x माइनस 4x ये, और यहाँ पर आपके पास 10 है, यहाँ पर आएगा 0, 5 में से आप 4 माइनस करेंगे आपके पास x रह जाएगा, और ये प्लस का 10 है इज इक्वल टू 0, ये प्लस 10 है, इसको आप इधर लेके जाएंगे, माइनस का 10 होगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, आपका इस वाले केस का आंसर होगा। थर्ड वाला, फोर वाला केस है 1/27 x की पावर -6, और यहाँ पर आपके पास 27। अब इस वाले में 27 ऊपर है, यहाँ पर 27 नीचे है, इसको हम, इसका मतलब है हम यहाँ पर भी वैल्यू पड़ी है, इसको भी हम फैक्टराइज ही करेंगे अगेन, पहले आप इसको फैक्टराइज कर लें, अगली बार फिर हम बाद में करते हैं। 27 का आपने किया 1 2 और 3, ये आपके पास होगा 3 की पावर 3 होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने 3 की पावर यहाँ पर 3 कर ली है, और यहाँ पर x-6 पहले से है, इज इक्वल, इस 27 को भी आप फैक्टराइज कर लें, ये आपके पास 3 की पावर 3 होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर जो 3 की पावर 3 है ये ऊपर है, और ये वाला 3 की पावर 3 जो फ्रैक्शन में है, इस पावर को भी आपने ऊपर लेके जाना है, तो इसका मतलब है इसकी पावर को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको पता है जब पावर को आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हो जाती है माइनस वाली, इसकी पावर माइनस वाली हो जाएगी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला x-6 जो है वो पहले से है, इसकी पावर 3 की पावर -3 है, ये आपने किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो -3 है, इसको दोनों वैल्यू से आप बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3, इस -3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 3 6 18 होगा, और यहाँ पर आपके पास 3 की पावर -3 है, ये आपने कर लिया। इन दोनों की बेस सेम है, ये कट जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या बच जाएगा -3
एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस का 3 है। नंबर आप एक साइड पर करेंगे, प्लस का 18 है, इसको आप इधर लेके जाएंगे, माइनस का 18 होगा। -3x इज इक्वल टू -3 -18, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, -18, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दो स्टेप है इसके। -3x, ये आपके पास -3 और -18, ये आपके पास अगर -21 होगा। ये -3, पहले माइनस से आप माइनस कैंसिल कर दें, आपके पास 3x इज इक्वल टू 21 होगा। ये कि आपने 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, 21/3, इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास होगा 7, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ये इस वाले केस का आंसर है। अब आगे 5 वाला केस है। 5 वाले केस में आपके पास log 5x-10 इज इक्वल टू 2 है। अब इस वाले केस में अगेन इसकी बेस में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मतलब अंडरस्टूड है इसकी बेस में आपके पास 10 होगा। अब मैंने बोला था जिसकी बेस में कुछ ना होगा उसकी बेस में 10 होता है। अब आप अगेन इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 जो है वो इधर आके इसकी जो है वो पावर बन जाएगा 10 की, तो 10 की पावर बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास लोग है, आप इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 2 आएगी, और ये वाला आपके पास 5x-10 पहले से ये हो गया। 10 की पावर 2 आपके पास करेंगे 100 होगा, और ये 5x माइनस का 10 है। ये -10 को आप इधर लेके जाएंगे, प्लस का 10 होगा, 100 + 10, ये आपके पास 5x है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ये आपके पास 110 इज इक्वल टू 5x है। 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, 110/5, इसको आप डिवाइड करेंगे 5 पर, इसको आप 5 पर डिवाइड करेंगे 22, x इज इक्वल टू 22 आपका आंसर है इस वाले केस का। 6 वाला केस है। 6 वाले में आपके पास 1 log 2 x+1 माइनस log 2 x-4 इज इक्वल टू 2 है, ये आपके पास है। अब इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों की बेस सेम है, log को आप एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस को डिवाइड में चेंज करते हैं, उसके बाद ये सेकंड वाली वैल्यू 4 में आएगी, इज इक्वल टू 2 है। लॉग की प्रॉपर्टी में ये वाली वैल्यू आपके पास, लगातार फॉर्म को आपने एक्सपेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ये आपके पास 2 और ये वाला 2 इधर आगे इसकी पावर बनेगा, ये बन जाएगा, और ये वाला लेफ्ट वाली वैल्यू आपके पास राइट साइड पर, राइट वाली लेफ्ट साइड पर, दोनों की शफलिंग, इन दोनों की शफलिंग होगी, x+1 और ये x-4, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। 2 की पावर 2 को आप करेंगे, आपके पास 4 होगा, ये x+1 और यहाँ पर x-4 है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको इधर ला के आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास होगा 4, और ये x-4 इज इक्वल टू x+1, ये आपके पास हो गया। इस 4 को अंदर वाली दोनों वैल्यू से आप बारी बारी मल्टीप्लाई करें, 4x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास होगा 16, ये की है, और यहाँ पर x+1 जो है वो आपके पास पहले से, सारी वैल्यूज़ को आप इधर ले जाए। अब मैं ये यहाँ पर ही करता हूँ इसको, ये आपके पास 4x -16, ये प्लस का x है, उसको आप उधर लेके जाएंगे, आपके पास माइनस का x होगा, ये प्लस का 1 है, उसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0। 4x में से आप 1x माइनस करेंगे, आपके पास 3x होगा, -16 और -1 माइनस का आपके पास होगा 17, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 और 1 17, ये आपके पास 3x -17 इधर आके प्लस का 17 होगा, उसके बाद 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, 17/3, एक्स का आंसर आपके पास 17/3 है। नेक्स्ट हम रिव्यू वाला सवाल करेंगे। अब रिव्यू वाले में, रिव्यू का आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से हम इसका रिव्यू वाला क्वेश्चन जो है वो इसके साथ ही कर देंगे सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट वाला केस है log 9 और x, और यहाँ पर आपके पास 0.5 है, ये हो गया। इस वाली वैल्यू को आप इधर लेके जाएंगे, ये आपके पास एक्सपेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 9 की पावर आपके पास 0.5 होगी, और यहाँ पर आपके पास x हो जाएगा, ये हो गया। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये आपके पास 5 आएगा, इस पॉइंट की जगह पर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह पर 1 आएगा, आगे एक डिजिट हो तो यहाँ पर इसके साथ एक 0 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये हो गया। अब इस वाली वैल्यू को, ये आपके पास 9 को आप क्या करेंगे, 9 जो है वो आपके पास 3 का, या नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लें, एक स्टेप में इतना उसना करें, ये आपके पास 5 1 5, 5 2 10, ये आपके पास होगा 1/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा,
9 को आप फैक्टराइज करेंगे, 9 आपके पास होता है 3 का स्केयर है, इसकी पावर 1/2 जो है वो पहले से है, इक्वल टू एक्स है। इसकी आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 होगा, x इज इक्वल टू 3, इस पर केस का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वाला केस है, 1/9 इसकी पावर 3x और यहाँ पर आपके पास 27 है। अब 9 को आप फैक्टराइज करेंगे, 9 आपके पास होता है 3 का स्केयर, इसको आप करेंगे 3 का स्केयर और इसकी पावर 3x पहले से है। 27 आपके पास 3 की पावर 3 होती है, इसको हमने फैक्टराइज किया था, 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, इसको भी आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस की होगी, ये ऊपर आ गया आपके पास 3 की पावर -2 ऐसे होगा, और ये वाला 3 की पावर 3x पहले से है और ये वाला 3 की पावर 3 यहाँ पर ये, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा 3 2 -6, यहाँ पर आपके पास -6x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 3 की पावर 3 यहाँ पर पहले से है। इसको आपने कर लिया, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, इससे कटिंग होगी, यहाँ पर -6x इज इक्वल टू 3 होगा, -6 यहाँ और मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड होगा, ये आपके पास 6/-3, इसकी आप कटिंग करेंगे, ये आपके पास 1/2, 3 1 3 3 2 6 1/2। अब ये वाला प्लस माइनस माइनस होगा, इस माइनस को आप यहाँ पर लिख लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इसको आपने 2 नहीं लिखना, ये इस वाले केस का आंसर है। करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, 1/32 2 की पावर x, इसकी पावर 2x इज इक्वल टू 64 है। अब अगेन यहाँ पर दोनों नंबर जो है वो आपके पास बड़े आ रहे हैं, इन दोनों को आपने फैक्टराइज कर लेना, 64 बड़ा है इन दो में से, इसको पहले आप फैक्टराइज कर लें, इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास होगा 32 होगा, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 16 होगा, फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 4, फिर यहाँ पर आपके पास 2, फिर यहाँ पर 2 और ये 1, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये वाला आपके पास होगा 2 की पावर 6 होगा, ये आपने कर लिया, और ये वाला 1 ओवर ये 2 की पावर होगा आपके पास 5, यहाँ पर 2 की पावर 5 और ये वाला आपके पास 2 की पावर 2x पहले से। अगेन इसी वाले लॉजिक में ये वाला लॉजिक यहाँ पर यूज़ होगा, ये आपके पास पावर ऊपर है, यहाँ पर नीचे, इसको भी आप ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर जाके 2 की पावर होगी -5 होगी, ये हो गया, और ये वाला 2 की पावर ये 2x यहाँ पर और ये 2 की पावर यहाँ पर 6 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया पावर को बाहर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 2 10 -10x होगा, इन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10x, और ये वाला 2 की पावर 6 पहले से, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बेस सेम है कैंसिल, यहाँ पर -10x इज इक्वल टू 6 है। आप अगेन आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, -10 है यहाँ पर, इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे, 6/-10 होगा, इन दोनों की आप कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो आपको, इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे 3, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे -5, यह के बाद 3/5 होगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, इस माइनस को आप यहाँ पर साइड पर लिख लेंगे, ये आपका इस वाले के इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बात समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।